नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। 2013 और कुछ यही वक्त रहा होगा जब एक ऐसी घटना घटती है जिस पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाती है। पश्चिमी यूपी को ये घटना दहला कर रख देती है। उसकी कालिख आज भी आपको कवाल गांव में देखने को मिल जाएगी। जी, मुजफ्फरनगर का वो कवाल गांव। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर और शामली दंगे की। इस पर सालों तक सियासत होती रही, बहुत सारी जिरहें होती रहीं। इस बीच 17 में चुनाव होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन आज भी वो जख्म हरे दिखाई देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्या हुआ कि अचानक से मुजफ्फरनगर शामली का दंगा आपको याद दिलवा रही हूँ, क्यों इस पर सियासत की बात कह रही हूँ। दरअसल इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बड़ी वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने विरोधियों को हथियार थमा दिया है योगी सरकार पर हमले के लिए। फैसला उस फैसले को सरकार के टारगेट करता है जिसमें योगी सरकार ने जो बीजेपी के आरोपित नेता थे, विधायक थे, उनको राहत दी थी। चलिए आपको बता देते कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारों को अब सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस लेने के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। और ये जो फैसला दिया गया है वो किस सुनवाई के दौरान दिया गया, क्यों दिया गया, जरा वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जो आपराधिक रिकॉर्ड के नेता लोग हैं ना, उनके चुनाव लड़ने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी कि भाई इनको चुनाव ना लड़ने दिया जाए। 2016 में ये याचिका दायर हुई थी और इस पर जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम राज्यों को इंगित किया और राज्य सरकार जिस तरह से एक जो उसको अधिकार प्राप्त है उसका किस तरह से इस्तेमाल करती है, इस पर टिप्पणी की। तो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा है। अब इसका यूपी से कनेक्शन आपको बताते हैं। दरअसल अभी पिछले साल ही सर्द मौसम में सियासत गरमाई थी जब योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी 40 ऐसे नेताओं के खिलाफ से 40 ऐसे जो आरोपी थे उनके खिलाफ जो केस था उसको वापस ले लिया था। तो इसमें कई बड़े बड़े नेता भी आपको दिख जाएंगे जो वेस्टर्न यूपी में एक बड़ा कद भी रखते हैं। उनकी जुबान जब भी खुलती है तो कुछ ना कुछ वो विवादित बोलते हैं। तो वो कौन से नेता थे जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थे और जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल और विवाद जिनसे जुड़े हुए थे, जिनको इसमें राहत मिली थी, एक नजर जरा उस पे डाल लीजिए। तो इसमें सुरेश राणा जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में, वो हैं बीजेपी विधायक संगीत सोम, बीजेपी नेता भारतेंदु सिंह, साध्वी प्राची जैसे नेता इसमें शामिल रहे। और इन लोगों पर आरोप ये था कि इन्होंने मुजफ्फरनगर में एक बैठक बुलाई थी, पंचायत बुलाई थी, उसमें विवादित बयान दिया था और उस बयान की वजह से ही धार्मिक उन्माद हुआ था, ये दंगे भड़के थे। लेकिन राज्य सरकार किस तरह से ये क्रिमिनल केसेस में ये केस वापस लेती है, कौन सी ऐसी धारा है जो उनको ये शक्ति देती है, जरा उसके बारे में भी आप तफसील से जानिए। सीआरपीसी की धारा 321 ये राज्य सरकारों को शक्ति देती है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस शक्ति का कहीं दुरुपयोग तो नहीं होता, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये धारा राज्य सरकार को क्या शक्तियां देती है वो भी तफसील से जानिए। तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे कि कैसे ये होता है। मतलब आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि जब कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसमें वैसे हर केस में 2 पार्टी होती है, इसमें भी होती है। तो इसमें एक होता है आरोपी पक्ष और एक होता है पीड़ित पक्ष। तो पीड़ित पक्ष की तरफ से सरकार जब केस लड़ती है तो यहाँ पर सरकार को ये धारा ये शक्ति देती है कि वो कभी भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको ड्रॉप कर सकती है और सरकारी वकील इसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करता है। लेकिन यहाँ पर ये कोर्ट को देखना होता है कि ये ड्रॉप करने वाला मामला है, ये इस लायक है या नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर केस को वापस नहीं लिया जा सकता है, ये देखना होगा कि कोई मामला कितना गंभीर है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है तो विरोधी भी, जैसा हमने बताया, कि उनको एक हथियार मिल गया क्योंकि चुनावी मौसम है। तो एक के बाद एक हमले योगी सरकार पर शुरू हो गए। जरा सुनिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडर क्या कहते हैं और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि राजनीतिक व्यक्तियों पर जो आपराधिक मुकदमे हैं वो स्वतः वापस नहीं हो सकते। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जघन्य अपराध की जो धाराएं थी खुद वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री जी का वापस ले लिया, अपने अपराधी नेताओं का वापस ले लिया, खुद न्यायालय हो गए
तो अगर सरकार न्यायालय हो जाएगी तो भी न्यायालय क्या करेगा? हम तो सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इन सभी लोगों के मुकदमों पर पुनर्विचार हो, जो पीड़ित पक्ष जिसने मुकदमा लिखाया था उनको न्याय मिल सके। अब हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना कोई भी मुकदमा किसी भी अपराधी से या आरोपित से वापस नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सभी राजनीतिक दलों को तहे दिल से स्वागत करना चाहिए और अब भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर बताना होगा कि योगी जी से मुकदमे कैसे वापस ले लिए। भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना होगा कि 20,000 जो उन्होंने अपराधियों के मुकदमे वापस ली हैं अपने राजनीतिक कार्यकर्ता कह करके, उनको भी हाई कोर्ट में बताना होगा। हम इस फैसले का पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। तो आपने सुना यहाँ पर विरोधी पार्टी के नेताओं को, उनको तो मौका मिल गया है। पहले भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे योगी सरकार पर और बहुत सारे सवाल थे और उन पीड़ितों के मन में भी सवाल थे जो इसका विक्टिम बने थे, ये जो दंगे हुए थे उसके विक्टिम बने थे। और आज तक मतलब करीब 65 लोग मारे गए थे, उनके परिजन आज तक इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे थे। तो उनके लिए शायद एक बड़ी खबर ये है और उनके लिए बुरी खबर है जिनको राहत मिली थी। हो सकता है कि भैया इनकी जो राहत थी वो जल्द ही खत्म हो जाए। तो हमारी कोशिश है कि हर एक खबर को विस्तार से आपको समझाएं, उसके जितने भी टेक्निकल पहलू हैं वो भी बताएं और उसके साथ साथ आगे उस पर क्या असर होना है, उस खबर का कितना ज़्यादा असर होने वाला है उसको भी बताएं। तो विस्तार से तमाम खबरों को समझने के लिए, देखने के लिए और इस खबर पर भी जो आगे सियासत होती है उसको जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक और कोशिश करिए हमारे साथ उस सवाल का जवाब तलाशने की जो सवाल है यूपी किसका।